ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਏਐਸਆਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਾਬਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੈ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਸੀ। हमारे यहाँ we had 2 unfortunate incidents last month. One happened on the 10th of May. 10 मई को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे नेशनल हाईवे पे करीब लुधियाना के पास दोराहा में एक पुलिस चेक पॉइंट था जहां एएसआई सुखदेव सिंह डिप्लॉयड थे। तो एक गाड़ी आई, उन्होंने कुछ मुठभेड़ हुई और उसमें उन्होंने ये जयपाल था और इनके साथी थे, इन लोगों ने उनकी जो ऑफिशियल पिस्टल थी उसको वहाँ से स्नैच किया। दैट हैपेंड ऑन द 10th of May लास्ट मंथ। उसके बाद एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ग्रेन मार्केट जगरांव में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 15th मई को, जिसमें 4 लोग थे। एक कैंटर, एक छोटा ट्रक था और एक गाड़ी थी। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे एक्ट करते हुए हमारे 2 एएसआई और एक और पुलिस जवान थे, वो लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ फिर उन पे जब आपस आमना सामना हुआ तो हमारे 2 एएसआई की वहाँ पे मौत हुई। दैट वाज ऑन द 15th of May। उसके बाद पंजाब पुलिस ने हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो करीब 4 साल पहले जब मौजूदा सरकार आई थी, उन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी विंग इस्टेब्लिश किया गया। हमारा काउंटर इंटेलिजेंस विंग ऑलरेडी फंक्शनल था। तो मिस्टर ढोके मेरे साथ हैं, मेरे साथ मिस्टर अमित प्रसाद भी हैं। तो ओकू ने एक ऑपरेशन जिसका नाम जैक रखा गया, जयपाल को ढूंढने के लिए, जो इंसिडेंट हुआ 10th मई को हुआ, फिर 15 मई को हुआ। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया, जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। मिस्टर विक्रम बराड़ यहाँ पे हैं, हमारे डीएसपी जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के हैं। मिस्टर गुरमीत चौहान हमारे एआईजी, जो जब से ये ऑर्गेनाइज कंट्रोल यूनिट बना है तो उसको हेड कर रहे हैं। सो ये लोग खुद ऑन ग्राउंड थे। हरियाणा में भी कुछ एक्टिविटी हुई, हिसार में एक्टिविटी हुई। उसके बाद भी हमने अपने काउंटर पार्ट से बात करी। उसके बाद हमारे को पहली सक्सेस मिली यहाँ पे 28 मई को ग्वालियर में। डाबरा एक सब डिवीज़न है ग्वालियर की, जहाँ पे 2 लोग दर्शन और डाबरा एक सब डिवीज़न है जस्ट ग्वालियर के बाहर। तो वहाँ पे सफलता मिली, जिसमें जो 4 लोग ग्रेन मार्केट में थे 15 मई को, जिन्होंने हमारे 2 एएसआई को मारा था। तो उसमें दर्शन और बब्बी जो थे, वो लोग उस दिन जयपाल को कपड़े वपड़े देने आए थे और चीज़ें, ड्रग्स वगैरह भी तब बरामद हुई थी 15 मई को। तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। एक तीसरा जो आदमी उनको शेल्टर कर रहा था, उसको भी वहाँ से पकड़ा गया 28 मई को। तो उनसे जो बातचीत हुई, उनसे कुछ डिस्क्लोजर्स हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करी। तो उनका फॉलोअप करते करते इसी दौरान एक गावी एक एसोसिएट था जयपाल का, उसको भी एक सेपरेट ऑपरेशन में वो भी पकड़ा गया। तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन, जो डिस्क्लोजर्स हुए, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली।
इन सब जो इनपुट्स थी इनको इकट्ठा करते हुए उन पे फॉलो अप करते हुए हमारी जो टीम्स हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के मिस्टर ढोके और मिस्टर अमित प्रसाद, इनकी रहनुमाई में, सुपरविजन में इन लोगों ने काम किया। फिर उसको आगे फॉलो अप करते हुए काफ़ी स्टेट्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का मैंने जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया। तो हमारे इंस्पेक्टर्स जिसमें हरदीप हैं, इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह हैं, इन लोगों ने विक्रम आपके सामने हैं, इनफैक्ट विक्रम was down with COVID actually, he was admitted वहाँ DMC हॉस्पिटल में, पूरा परिवार उनका was affected by COVID recently. Despite that, the teams kept working, they were on ground. पिछले 2-3 दिन से भी CCTV फुटेज था, एक गाड़ी का हमें कुछ CCTV फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से, तो वो डिफरेंट टोल प्लाजाज थे, वहाँ से फुटेज इकट्ठा किया गया। एक गाड़ी पे हमें संदेह था कि एक गाड़ी जो उसको छोड़ने गई थी मोरिना से अपना ग्वालियर, उसमें एक गाड़ी ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था, वो गाड़ी सामने आई। तो हमने सेंट्रल एजेंसीज के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया। गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप वगैरह थी वो उसको इस्टेब्लिश किया, निकाला गया। तो एक फिर उसी कड़ी में आगे काम करते करते एक कुछ वॉच वगैरह हमने लगा रखी थी, कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अपने ट्राई सिटी में, जिस पे कुछ वॉच लगाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स गैदर किए गए, जिससे पता लगा कि एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12-12:30 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं, तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फलां फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहाँ जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। So those inputs were shared. In fact, Mr. Dhoke spoke with officers there. Mr. Amit Prasad इनके बैचमेट हैं, वहाँ विनीत गोयल जो ADGP हैं, STF के हेड हैं, तो उनके साथ शेयर किया गया। उन्होंने हमें गाड़ी का भी डिटेल्स वगैरह करने के लिए, उन्होंने पिछले कई दिनों के साथ हमारे साथ ये काम कर रहे थे। तो ये पता लगा कि वो स्पेसिफिक इनपुट्स जो थी वो एड्रेस शेयर किया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ सुखो SP सुखो दृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्शन एरिया 3, पुलिस स्टेशन, न्यू टाउन, कलकत्ता। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। उनके पास ये भी शेयर किया गया कि इसके पास करीब 5 वेपन हो सकते हैं, और बिकॉज जयपाल हमेशा आर्म रहता था, तो वो भी शेयर किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम कलकत्ता, STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये 2 वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे 2 उनकी मौत हुई थी। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। करीब 31, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब 31 गैंगस्टर्स थे जो A कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, जो मार्च 2017 में जब सरकार ये आई थी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट को गठित किया गया, ड्रग्स के लिए STF को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो उसी के कड़ी में तो इस पर बड़ा मेहनत हुई, लॉट ऑफ पेंसटेकिंग वर्क बिहाइंड बाय अ टीम ऑफ डेडिकेटेड ऑफिसर्स, जिसकी वजह से which culminated in today's operation. And I also want to highlight the close coordination between police forces of different states.
इस ऑपरेशन में भी वेस्ट बंगाल जो ग्वालियर में भी हुआ, तब भी हमने डीजी मध्य प्रदेश से भी मेरी बात हुई। उससे पहले भी कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में पहले भी फुटप्रिंट पंजाब के गैंगस्टर्स का वहाँ पे आया है। और ये करीब 31 गैंगस्टर्स थे, जैसे मैंने कहा, एक कैटेगरी, और उसमें से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे। 11-12 की डिफरेंट स्टेट्स में मौत हुई थी। हम काफ़ी लोगों को इनफैक्ट इतना प्रेशर रहा पंजाब पुलिस का पिछले 3-4 साल में, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स स्टेट छोड़ के चले गए, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए। आर्मीनिया से आपको याद होगा, हम सुखपाल बुड्ढा को वहाँ से डिपोर्ट कराया गया अगेन विद दी। सो दिस शोज व्हाट क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारा, इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, सो एंड अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस। उत्तराखंड से हम लोग पहले देहरादून से लोग लेके आए, यूपी से आपको याद होगा एक हमारी क्रॉस कंट्री करीब 36 घंटे टीम्स यूपी से फॉलो करते करते हम लोग राजस्थान पहुंचे थे। उसके बाद सुख भिखारीवाल को दुबई से लाया गया। 2 गैंगस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बेसिकली ड्रग स्मगलर्स हैं, जो रिंदा है उसका ये कहा जाता है कि ही बेस्ड अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान टुडे। एक और गैंगस्टर्स के उधर, बेसिकली ये सारे ड्रग स्मगलर हो गए हैं, ड्रग स्मगलर हो गए हैं। जो ड्रग स्मगलिंग का जो चल रही है, हेरोइन जो स्मगलिंग है अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ जो बड़े बड़े ड्रग स्मगलर, हेरोइन स्मगलर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये इनका, तो यही लोग ड्रग्स को इस तरफ मंगवाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी ट्रिगर हैप्पी एंड सो जो आज का ऑपरेशन हुआ है, इससे मतलब ड्रग स्मगलिंग, हेरोइन स्मगलिंग जो नेटवर्क है, उसको भी बिग डेंट टू दैट, एंड बिकॉज ये लोग ड्रग स्मगलिंग में, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिशेज एक्चुअली। तो रिंदा भी पाकिस्तान में है। हैरी चट्ठा हमारा एक आदमी है जो रह गया है, जो आज की डेट में यूरोप में हमें पता लगा है कि एक यूरोपियन कंट्री में है। तो हमारा काम चल रहा है काफ़ी सारा। पीछे हरियाणा पुलिस ने भी एक डिपोर्ट करवाया गैंगस्टर को बाहर से, हांगकांग से एंड ऑल दैट। और भी एक्टिविटी हमारी इस चीज़ पे जारी है। सो काफ़ी लोग पिछले 4 सालों में इनका काफ़ी वो हुआ है। सो हार्डली एनी ऑफ द, मतलब जो 31 गैंगस्टर थे, मार्च में हमने एक नोट बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि जयपाल भुल्लर 31 उन गैंगस्टर्स में, ड्रग स्मगलर्स में रह गया है जो पिछले करीब 15 साल में ये लोग अपना काम करते रहे एंड उसके बाद बड़े कुख्यात वो बन गए थे। जयपाल भुल्लर जो था, ये जो हमारी हुई थी एक बड़ी वारदात जो बनूर से जो डकैती हुई थी बैंक से, एंड वो जो वैन थी उससे वो किया था। उसके बाद फिर पिछले साल 33 किलो जो गोल्ड लुधियाना से लूटा गया था, उस डकैती में भी इन्वॉल्व था। और चिटकारा यूनिवर्सिटी के पास 35 लाख रुपया वो किया था, और एक करीब 1.3 करोड़ रुपीस ऑल्सो, ये 2017 की बात है, उसमें एटीएम लोडिंग वैन से किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के पीछे बहुत काम हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो इसको एक बहुत बड़ी जो बिग फिश की बात होती है कि ड्रग स्मगलिंग में, पिछले साल हमने पिछले मई में हिस्सा सरसा से रंजीत सिंह चीता जो हवेलियाँ गांव का था, जो 532 केजी हेरोइन स्मगलिंग जो रॉक सॉल्ट की कंसाइनमेंट्स में पाकिस्तान से आ रही थी अटारी बॉर्डर से, तो उसको भी पकड़ा गया था। सो lot of work has happened, whether it is drug smuggling, whether it is gangsters, and तो ये काफ़ी ये जो प्रेशर की वजह से तो ये लोग पकड़े गए हैं। तो देखा तो ये लगातार गैंगस्टर बताया कि कैसे कैसे हमें पकड़ा, कैसे ऊपर निकाल नेशनल लेवल पे, क्या ये कि फॉरन के वहाँ पर रेडिकल जब मेडिको बैठे हैं, हम आतंकवादी बैठे हैं तरफ जिन्हें पाकिस्तान है, ये लग रहा है कि उनकी भी पूरी तरह से शहर के बाद वेपन मिलना, ये कोई उसमें सामने कोई आया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर बैठे आतंकवादी वो, और जो पाकिस्तान वाले भी इनकी जो है वो कर रहे हैं,
देखिए बहुत सारा जो टेररिज्म है वो पहले भी कहा गया है। हमने जो मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि लॉट ऑफ जो यहाँ टेररिज्म है, जो पहले टारगेटेड किलिंग्स हुई 2016 में हुई, 17 में हुई, उनका भी जो लोग जो बैठे हुए थे, जो जहाँ से तार जुड़े हुए थे, यूके में वो कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया। कनाडा का नाम आता है, वहाँ भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके सामने है सब लोग। दोबारा मैं अभी दोहराना नहीं चाहता। तो सो ये जो आप बात कर रहे हैं सो बहुत कुछ बाहर से ही डायरेक्टेड है। तो इसके साथ सर वो नहीं ਜਿਹੜੇ मोस्ट वांटेड ਕਿਹੜੇ रहेगी टॉप 3 टॉप 5 ਜਿਹੜੇ रहेगी नहीं वो मैं दसिया थोनू कि करीब सारे बंदे बाय टुडे जयपाल मार्च में जो हमने अपना लेखा जोखा किया था, तो जयपाल वाज द ओनली पर्सन हु वाज लेफ्ट जो पुराने लोगों में। हैरी चट्ठा का 31 का हैरी चट्ठा बाहर है। कुछ लोग मैंने अक्रॉस द बॉर्डर आपको बताया, रिंदा और दूसरे लोग, हैरी चट्ठे जो गुरदासपुर का रहने वाला वो बाहर है। सो हम लोग लगे हुए हैं मतलब सभी जगह। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब गैंगस्टर्स के जो ड्रग स्मगलर्स के 280 मॉड्यूल्स हमने ये बस्ट किए हैं पिछले मार्च 17 से लेके मार्च 21 तक, और करीब 3050 जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, ड्रग स्मगलर्स, इनको गिरफ्तार किया गया है। करीब 180 राइफल्स बरामद की गई हैं, करीब 1700 पिस्टल रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं, और करीब 800 व्हीकल्स, 800 गाड़ियाँ इनसे रिकवर की गई हैं। सो बहुत वी आर अ बॉर्डर स्टेट एंड इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट सिक्योरिटी कंसर्न कि जो हमने पिछले सालों में देखा है कि एक नेक्सस जो है, एक तरफ जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उसके साथ में ड्रग स्मगलर्स हैं, उसके साथ में ये जो गैंगस्टर्स थे, तो ये सारा जो उत्पन्न हुआ था, सो ये लोग सारा नेक्सस एक बन गया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन। इनसे हम लोग अभी गैंगस्टर से करीब 26 किलो हेरोइन पकड़ चुके हैं पिछले 4 सालों में। एक ड्रोन पकड़ चुके हैं, वायरलेस सेट्स वगैरह इनसे मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पहले बताया। ये जब हुआ था तो हमने इस पे इन पे इनाम भी रखा गया था। जब ये हुआ था, जब ये 15 मई का इंसिडेंट हुआ था, तो जयपाल पे 10 लाख का रिवॉर्ड रखा था। ये जसप्रीत जो जस्सी है, जो आज वहाँ पे दूसरा आदमी मारा गया है, उस पे 5 लाख का इनाम था। और जो बब्बी और दर्शन जो पहले पकड़े गए 28 मई पे, उस पे 2-2 लाख का इनाम था। हमने पीछे मीटिंग भी की थी हरियाणा पुलिस के साथ। तो ये जो गैंगस्टर्स का जो ये नेटवर्क है, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। तो बहुत सारे इसमें स्मॉल वेपन्स हैं, वो भी हमने पीछे काफ़ी बरामद किए हैं एमपी से, और वहाँ से इंदौर के पास से, दूसरे ज़िलों से, वहाँ से। तो पीछे हमने डीजी हरियाणा के साथ भी ये जो बढ़ती गैंगस्टर एक्टिविटी पे हमने, उनकी भी एसटीएफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सिमिलरली हमारा राजस्थान पुलिस के साथ भी उनकी एसटीएफ के साथ भी काफ़ी अच्छा तालमेल है। एंड उसी वजह से वी हैव बीन एबल टू गेट दीज सक्सेसेस। सो आई एम ग्रेटफुल टू माय काउंटर पार्ट्स। आज के एनकाउंटर में रिकवरी क्या हुई? उसमें कुछ लोग पता लगा? 4 पिस्टल्स है, बाकी इन्वेस्टिगेशन 4 पिस्टल्स अभी 4 पिस्टल्स का हमें पता लगा है। हरदीप इज देयर। हमारे इनफैक्ट 2 बजे की फ्लाइट से हमारे इंस्पेक्टर हरदीप सिंह, उनको रवाना कर दिया गया था। गुरमीत भी वाज आल्सो रेडी टू गो टू कलकत्ता। तो हरदीप सिंह 2 बजे की फ्लाइट लेके पहुंच गए हैं, तो ही इज़ देयर। 4 पिस्टल्स जो अब तक पता लगा है, 4 पिस्टल्स वहाँ उस फ्लैट में से रिकवर किए गए हैं बाय दी एसटीएफ ऑफ कलकत्ता पुलिस। नहीं, चलो वो तो हमारे काम नहीं है। तो वहीं पे वो हुआ है, जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी वो वहीं पे होगी। वो तो सो दैट इज ऑन द कलकत्ता पुलिस। जो भी मतलब वॉट एवर राइट्स वो हैं, वो तो दैट डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स एंड ऑल दैट। सो ऑब्वियसली वो सब तो होगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੇਸ 3 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀਤਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ through the NIA, through our other central agencies. We are in touch with them to get them deported, to ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ so ਅਸੀਂ very actively we have been involved in ਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕਟਾ ਪੁਲਿਸ STF ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ इंस्पेक्टर इंजर्ड है एक इंस्पेक्टर इंजर्ड है ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ on ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਸੁਬੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਮੀਨ ਆਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ I am very proud to say this today that our coordination with the central agencies, with the state police of other states, it has never been better. It is perfect coordination. We have got all the support. In fact, बहुत सारे साढ़े ऑपरेशन दूसरी स्टेटां जाके हुए हैं पिछे असी वैपन अमृतसर पुलिस उत्ते सिकलीगढ़ एक कम्यूनिटी हैगी है जिहड़ी MP दे विच हैगी है ਤੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਟ ਆਲ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ and immediately action ਕਿਉਂਕਿ immediately ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜੇ immediately ਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 3:30 ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗੋਟ ਨਾ 12:30 ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ ਹਾਂ 12:30 ਹੋਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੀ ਨੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ 12:30 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮਤਲਬ that is a good part ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10th ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਖੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 15 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ there is nothing hard and fast but obviously ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
NIA ने भी कुछ केसेस कीते हैगे वैपन्स यूपी MP बिहार ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਪਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਗਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਗਨ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ MP ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 56 ਵੈਪਨ ਜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਗਗਨ ਗੌਰਵ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇਲਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਕੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੀ ਕਨਵਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ It's not happening in English, sir. You were running late at that time. English में बोल सर सर अभी भी लेट हो मैसेज बड़ा लेट मिलेगा मैसेज बड़ा लेट मिला सर नहीं यार हो गया हम तो बहुत हाँ जी दस So the operation happened in Calcutta. Could you brief about it? What how you attack these guys? You know, we had two unfortunate incidents last month in May where two of our ASIs were killed in cold blood on the 15th of May in Jagraon Green Market. After that, we launched an operation called Operation Jack to get hold of these drug smugglers and gangsters who were involved in this operation. So this operation was spanned over a couple of states which included UP, MP, Rajasthan, Haryana and all that, and so we got first success in Gwalior on the 28th of May when we arrested two of these gangsters who were involved in the killing of our two ASIs in Jagraon on the 28th of May. So based on their disclosures and following up on their leads, this thing, so we today in the forenoon we arrested one Bharat Kumar from Punjab Haryana border, and based on his disclosures and connecting the dots, we got to know this fellow was married in West Bengal in Calcutta, and so he told us that he had got this apartment. He had got this apartment in Newtown, Calcutta, for these gangsters, Jaipal Bhullar, who is from Firozpur. He's a category drug smuggler and gangster of Punjab. So we immediately shared this information with the STF of Calcutta Police, of West Bengal Police. So this happened around 12:30 today, and I'm glad to share that we got all the cooperation from the West Bengal Police and as well as the central agencies, and which worked in perfect coordination. Meanwhile, so they raided this apartment around 3:30 today, and this is what we know as per preliminary information we have got. So they were fired upon. The STF party, which was led by an inspector, it was fired upon. The inspector got 2 bullet injuries, but eventually, so they in the retaliatory fire, 2 drug smugglers and gangsters, they were neutralized, and they are learned to have been killed. 4 pistols are learned to have been recovered from them, and they have been identified as Jaipal Singh Bhullar, A category
drug smuggler and gangster of Punjab, and the other fellow is Jassi. Both of them were involved in the killing of our 2 ASIs, and I'm happy to share that within less than a month, in 25 days, all the 4 criminals, gangsters, drug smugglers who were involved in killing of our 2 ASIs of the Punjab Police, they have had to pay for their crime, and 2 of them were neutralized today. 2 we arrested earlier from Dabra in Gwalior on the 28th of May. I am grateful to my counterparts in the West Bengal Police, as well as the central agencies, my DG Madhya Pradesh. I'd like to take this opportunity to thank them for the cooperation extended to us. And I feel that today's operation by the Calcutta Police will go a long way in